Hello students, welcome back. Today we are going to start with the second lecture of geography, chapter resources. So last session में हमने students पढ़ा था कि classification of resources क्या होता है, how do resources classify. So हमने classification में पढ़ा, it can be classified on the basis of level of development and use. Second, on the basis of origin. Third, on the basis of renewability, non-renewability, you can say stock. And the fourth one is distribution. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं स्टूडेंट्स, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. नाउ व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स एंड व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स. नाउ नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो नेचुरली अकर करते हैं विदाउट हेल्प ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस. ह्यूमंस का कोई हेल्प नहीं होता उसमें, वो नेचुरली मिलते हैं. जैसे कि आप देखोगे जो रॉक्स है उसमें आप देखोगे तो ऑलरेडी जो रिसोर्सेज है, मिनरल्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट होते हैं, हम नहीं बनाते. लेकिन जो अर्थ है, अर्थ के क्रस्ट पे कुछ रिसोर्सेज होते हैं, या अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो लेयर्स होते हैं जहाँ पर सॉइल होता है, हम बोल सकते हैं वहां पर रिसोर्सेज होते हैं. तो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होता है एंड कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज होता है. ह्यूमन रिसोर्स क्या है स्टूडेंट्स? ह्यूमन इटसेल्फ इज अ रिसोर्स. अब ह्यूमंस अपनी स्किल्स एंड नॉलेज को यूज करता है एंड वो नेचुरल रिसोर्सेज को चेंज करता है उसके ओरिजिनल फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आयरन ओर. आयरन ओर जो है, ओर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसमें बहुत सब कुछ प्रेजेंट हो. अब यहाँ पर आयरन ओर है, उसका मतलब ये नहीं है सिर्फ आयरन ही प्रेजेंट है वो ओर में, लेकिन उसमें और भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लिए यूजलेस है, बिकॉज वी जस्ट वांट आयरन फ्रॉम इट. तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आयरन ओर में से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं. एंड फिर आपने देखा रहेगा आपके घर पे बहुत सारी जगह पे आयरन यूज किया जाता है. जैसे कि कपड़े इस्त्री करते हो तो आयरन यूज करते हैं. फिर आप विंडो की पेन देखोगे तो आयरन है. आयरन एंड स्टील, आपके बर्तन वगैरह देखोगे तो स्टील के होते हैं. करेक्ट. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम क्या करते हैं, रॉ फॉर्म में यूज नहीं करते. करेक्ट. लेकिन हम उसको प्रोसेस करके एंड उसको फिर प्रोसेस करके हम दूसरी चीजें बनाते हैं. क्लियर. सो नेचुरल सब्सटेंसेस हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, हम उसको ओरिजिनल फॉर्म से चेंज करके बहुत सारी हमारी स्किल्स एंड नॉलेज के हिसाब से हम उनको दूसरी चीजें बनाने में यूज करते हैं. क्लियर है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड नेचुरल रिसोर्स. नाउ लेट्स स्टार्ट. Sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. अब जब स्टूडेंट्स ह्यूमंस उसको यूज करेंगे तब जाके वो यूजफुल बनेगा. आज अगर फ्लड्स आ रहे हैं, एग्जांपल मैं आपको दूं, आज अगर मुंबई में फ्लड्स आ रहे हैं, बहुत डिवास्टेटिंग फ्लड्स है. डिवास्टेटिंग क्यों बोला? बिकॉज इट इज अफेक्टिंग पीपल. समझो अगर पॉपुलेशन ही नहीं हो, ह्यूमंस ही नहीं होते, तो फ्लड आके जाता, कोई फर्क पड़ता? उसको फ्लड नाम भी नहीं देते. बराबर. सो इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन पीपल आर हियर. ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं तब सब चीजों का बोल सकते हो कि वैल्यूएबल है. तो आयरन ओर की बात करें तो वो भी रिसोर्स नहीं माना जाता था, लेकिन जब हमने हमारी नॉलेज यूज की, स्किल्स यूज किए, हमने सोचा कि इसमें से ओर में से आयरन लेंगे एंड फिर आयरन से बहुत सारी चीजें बनाएंगे, तब वो क्या बना हमारे लिए? रिसोर्स बना. पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक. अब हम उसके लिए हम आयरन को यूज करते हैं क्या क्या बनाने के लिए? बिल्डिंग्स बनती है, आप देखोगे बिल्डिंग से बहुत सारा आयरन यूज करते हैं. रोड्स है, ब्रिजेस, मशीनरी, व्हीकल्स, ये सब चीजें हम क्या करते हैं? आयरन से बनाते हैं. करेक्ट. तो हमने नेचुरल रिसोर्स को बोल सकते हो ह्यूमन रिसोर्स बना दिया, ह्यूमन मेड रिसोर्स, which are known as human made resource. Technology is also human made resource. टेक्नोलॉजी कोई पत्थर में होती है स्टूडेंट्स? कोई रॉक में टेक्नोलॉजी मिलती है? नहीं मिलती ना. जैसे अर्थ के नीचे टेक्नोलॉजी है? नहीं है. करेक्ट. ये ह्यूमन का एक काइंड ऑफ इन्वेंशन है. ह्यूमंस टेक्नोलॉजी इन्वेंट करते जाते हैं. सो इट इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. अब ह्यूमन रिसोर्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आप अगर देखोगे तो ह्यूमन रिसोर्स के बिना कुछ है ही नहीं. जैसे हमने जैसे देखेंगे हम कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं. जैसे कि बोल सकते हो कि लैंड है, लेबर है, फिर बोल सकते हो कैपिटल, पैसे की जरूरत पड़ती है हमको. फिर वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स सबसे इम्पोर्टेंट है. People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skills and technology to do so. अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोगों के पास क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए एंड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए. अगर ये तीन चीज किसी के पास है ना स्टूडेंट, तो वो क्या कर सकता है? वो नेचर का बेस्ट यूज कर सकता है, बिकॉज वो केपेबल पर्सन माना जाता है.
दैट इज वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स. आज नेचर ऐसे का ऐसा ही अगर रह जाएगा स्टूडेंट्स, नेचर कैसा रहेगा ऐसे ही रह जाएगा अगर ह्यूमंस नहीं रहेंगे. ह्यूमंस नहीं रहेंगे तो कौन ट्रीज में से पेपर बनाएगा? टेक्नोलॉजी है ना, किसने इन्वेंट किए? ह्यूमंस ने. So education and health help in making people a valuable resource. तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स को हम वैल्यूएबल कब बनाएंगे? जब उसके पास एजुकेशन रहेगा एंड हेल्थ रहेगा. अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, एक पर्सन है जो जरा भी एजुकेटेड नहीं है एंड जो बहुत ही बीमार रहता है. जस्ट बिकॉज ही इज नॉट एजुकेटेड, ही डज नॉट नो एनीथिंग कि कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है हेल्थ एक्सेट्रा. एंड सेकेंड साइड पे एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर एक पर्सन है जो बहुत ही हेल्दी है एंड बहुत ही हाईली एजुकेटेड है. तो मुझे बताओ कि कौन सा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो रहा है? ऑब्वियसली जो हेल्दी पर्सन है, लिटरेट है, वो डेवलप हो रहा है बिकॉज उसकी क्वालिटी बढ़ रही है. वो वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स है. लेकिन वो इलिटरेट पर्सन एंड अनहेल्दी पर्सन रहेगा, वो वैल्यूएबल रिसोर्स नहीं है बिकॉज उसके पास नॉलेज नहीं है, वो कुछ टेक्नोलॉजी नहीं बना सकता एंड कुछ यूज नहीं कर सकता, अपने दिमाग का यूज नहीं कर सकता. तो हमारे कंट्री का या डेवलपमेंट का एक मोटिव है कि हमको क्या करना है, लोगों की स्किल्स बढ़ानी है सो दैट हम ज्यादा रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं. इसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. So people are human resources. Education help in making people a valuable resource, improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources. क्या करना है? लोगों की स्किल्स को इम्प्रूव करना है. अगर करोगे तो टेक्नोलॉजी अपने आप बढ़ जाएगी, बहुत आगे चली जाएगी टेक्नोलॉजी. आज हम देख रहे हैं साइंटिस्ट कितना अच्छा काम कर रहे हैं. So this is because उन्होंने अपनी स्किल्स को यूज किया है. क्लियर? So this is known as human resource development. यहाँ पर एक डू यू नो में उसका डेफिनेशन दिया है, आप इसको एक बार पढ़ लेना. सो लेट्स मूव टू सेकंड स्लाइड. नाउ कंजर्विंग रिसोर्सेज स्टूडेंट्स. अब आपको लगता है कि रिसोर्सेज कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, करेक्ट? सो हमारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं उसके टूवर्ड्स. सो यस, वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, और यू कैन से सिक्योरिंग और कंजर्विंग दोज रिसोर्सेज. सो लेट अस स्टडी. एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर मोना का. Mona had a nightmare. She dreamt that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. एक नाइटमेयर का मतलब एक बुरा सपना आया उसको स्टूडेंट्स. क्या था उसमें कि पूरा पानी जो है अर्थ का वो ड्राई हो चुका है, खत्म हो गया है एंड ट्रीज जो है वो भी सारे गिर गए हैं पानी नहीं मिलने की वजह से. देयर वॉज नो शेड. अब ट्रीज नहीं है तो शेड मिलेगा नहीं, खाना मिलेगा नहीं. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. She told her mother about the dream. Amma, can this really happen? She asked. Yes, Amma replied. If we are not careful, then even renewable resources can become very scarce. Scarce का मतलब क्या होता है students? Very less. And the non-renewable one can definitely get exhausted. What can we do about it? Araju asked. Lots, Amma replied. अब जो मोना को नाइट में आया था उसने सुबह अपनी अम्मा को बताया. तो अम्मा को उसने पूछा कि सच्ची ऐसा हो सकता है कभी कि पूरा पानी खत्म हो गया, ट्रीज नहीं है, लोग मर रहे हैं भूख के मारे, पानी के बिना मारे. तो ये अम्मा ने बोला यस ये हो सकता है. अगर हम है ना रिसोर्सेज को केयरफुली यूज नहीं करेंगे तो ये रिसोर्सेज स्केर्स हो जाएंगे. स्केर्स का मतलब क्या होता है? एकदम कम हो जाएंगे. एंड जो नॉन रिन्यूएबल है वो तो खत्म ही हो जाएंगे बिकॉज वो तो रिन्यू ही नहीं हो सकता. लेकिन जो रिन्यूएबल है वो भी बहुत ही कम हो जाएंगे. रिन्यूएबल कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जो वापस रिन्यू हो सके, जो वापस बन सके. जैसे कि पानी है, बारिश आती है पानी भरता है, वापस उतना चलता है, वापस नेक्स्ट ईयर बारिश आती है वापस पानी भर जाता है. तो इट इज रिन्यूएबल. लेकिन अगर समझो आपने बहुत ज्यादा ही पानी यूज कर लिया तो नेक्स्ट ईयर कम हो जाएगा. वैसे नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में पानी और कम होते जाएगा. तो राज ने पूछा कि हम कुछ कर सकते हैं इसके लिए. तो अम्मा ने बोला यस, ये हमारे ही हाथ में है कि हम इस सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव करें. Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. स्टूडेंट्स आज का आप ये जो अभी का सिनेरियो देख रहे हो दैट इज कोविड-19. अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स. हम एनवायरनमेंट को है ना बहुत टाइम दे रहे हैं रिन्यू होने का. वरना आप देखोगे तो अभी तक कितने सारे ट्रीज कट गए होते हैं कहीं ना कहीं. कहीं पर फॉरेस्ट फायर हो चुका होता, कहीं पर पानी की कमी हो गई रहती बिकॉज लोग इतना ओवर यूज कर रहे हैं. क्लियर? तो ये सब चीजें इनको टाइम देना चाहिए रिन्यू होने के लिए एंड उसको इसलिए हमको केयरफुली यूज करना चाहिए.
So using resources carefully and giving them time to get renewed. वापस बनने के लिए उसको टाइम दो, उसको हम क्या बोलेंगे, रिसोर्स कंजर्वेशन. So 1 मार्क के लिए आएगा आपको. Balancing the need to use resources and also conserve them for future is called sustainable development. Sustainable development मतलब sustain करके रखना, मतलब आप समझ सकते हो कि संभाल के डेवलपमेंट करो. ऐसे डेवलपमेंट करो कि प्रेजेंट को कोई फर्क करना, प्रेजेंट का यूज जो है इतना नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर को अफेक्ट हो. प्रेजेंट में आप पेट्रोल यूज कर रहे हो, लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, एक घर में 3-3 गाड़ियां हैं स्टूडेंट, तो वहां पर क्या है, सब अलग अलग गाड़ी में जाते हैं, एक जगह जाना हो फिर भी, तो ये रिसोर्स को आप गलत तरीके से यूज कर रहे हो. तो हमको क्या करना है, यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, मतलब सोच समझ के डेवलपमेंट करना है. प्रेजेंट में इतना भी डेवलपमेंट मत कर दो कि फ्यूचर में कुछ बचे ही नहीं. Yes, so balancing the need to use resources and also conserve them for future is called sustainable development. There are many ways of conserving resources. अब कौन से तरीके हैं स्टूडेंट्स, ये भी पूछा जाता है. How can you conserve resources? So first will be, आपके दिमाग में सबसे पहला आना चाहिए 3 R's. 3 R's का मतलब होता है reduce, recycle and reuse. reduce करो तुम्हारा कंजम्पशन, भाई कम यूज करो ना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तुम उसको वेस्ट मत करो. फिर तुम यूज कर रहे हो उसको रिसाइकल करो, प्लास्टिक रिसाइकल होता है एक्सेट्रा, करेक्ट. तो वाटर रिसाइकल होता है, तो आप क्या करो, रिसोर्सेज को वापस रिसाइकल करो, एंड रिसाइकल करने के बाद आप वापस उसको यूज करो, तो रिसोर्सेज भी कम यूज होंगे, एंड आपका बोल सकते हो कि जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगा. अल्टीमेटली मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड. आज अगर आप खराब तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हो, सब कुछ यूज कर रहे हो, तो आपके ही आने वाली जनरेशंस है उनको प्रॉब्लम होगी. तो कैसे करोगे आप कंजर्व रिसोर्सेज, 3 R याद रखना, reduce, recycle and reuse. So this is all about resource conservation. इतना पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बाय हार्ट करना है. राइट अ नोट ऑन रिसोर्स कंजर्वेशन. यूजिंग रिसोर्सेज से लेके आवर लाइव्स आर लिंक्ड तक. अब देखते हैं और आगे एक स्टोरी है. दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, डिस्कार्डेड क्लोथ्स, बास्केट्स फ्रॉम बाम्बू स्टिक्स. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो यूजलेस रिसोर्सेज थे उसमें से उन्होंने यूजफुल, दैट इज बेस्ट फ्रॉम वेस्ट मटेरियल. We will give a few to every family we know, said Mona. हम ये बना रहे हैं, हम सब फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. After all, it is for a very good cause, said Mustafa. To save our resources and to keep our earth alive. हमारे अर्थ को ऐसे ही रखने के लिए, रिसोर्सेज बचाने के लिए हमें ये करना चाहिए. I am going to be very careful not to waste paper, said Jessie. जैसे बोलते कि हाँ मैं ज्यादा पेपर यूज नहीं करूंगी, क्योंकि पेपर बनाने के लिए कितने सारे ट्रीज को कट किया जाता है. Many trees are cut down to make paper. I will see that electricity is not wasted in my house, shouted Mustafa. Electricity comes from water and coal. अब water भी एक resource है, coal भी एक resource है. बराबर, water तो renewable माना जाता है, but coal is non-renewable. coal को students जलाते हैं and उसमें से जो steam आती है ना, उससे turbines rotate होते हैं. turbines बड़े बड़े turbines होते हैं जिससे electricity generate होती है. क्लियर. सो कोल, इतने क्वांटिटी में कोल जलाना एंड उससे स्टीम प्रोड्यूस होना, तो बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी भी हमको बहुत कम यूज करनी चाहिए. जब नहीं चाहिए तब फैंस वगैरह स्विच ऑफ कर देना चाहिए. क्लियर. तो मुस्तफा ने भी बोला कि मैं भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही केयरफुली यूज करूंगा. अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स. I will make sure that water is not wasted at home, said Asha. Every drop of water is precious. स्टूडेंट्स, ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर लोगों के पास पानी नहीं है पीने के लिए, स्पेशली द विलेजेस ऑफ राजस्थान. राजस्थान के विलेजेस में जाओगे तो उनके पास पानी नहीं होता, वहाँ पर रेन वाटर भी नहीं आता. हार्डली 4 से 5 दिन बारिश होती है. सो वो 4 से 5 दिन में पूरा पानी भर लेते हैं घर का पूरे साल के लिए. सोचो कितना उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट है. और आज हमारे घर पे, किसी घर पे शावर ऑन करते हैं, 4-5 बकेट जो वाटर का होता है उससे नहाते हैं. सो दिस इज quite irresponsible type of work. So together we can make a difference, stated the children. अब हम क्या कर सकते हैं, हम अगर एक साथ काम करेंगे, सब बच्चों ने बोला एक साथ काम करेंगे तो हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे. These are some of the things Mona, Raju and their friends did.
What about you? How are you going to help in resource conservation? आप कैसे करोगे? ये आप पे है. The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. अब हमारा planet का future and किसके people, ये जो people and planet है हमारा future, ये किसके साथ linked है? हमारी capacity, हमारी ability कि हम nature को कैसे treat कर रहे हैं. जैसा करोगे वैसा मिलेगा. नेचर को खराब तरीके से ट्रीट करोगे तो इन रिटर्न नेचर आपको उतना ही गलत तरीके से ट्रीट करेगी. सो इट इज आवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट. क्या है हमारा ड्यूटी स्टूडेंट्स? 3 चीजें हैं, देखते हैं. ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल. मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज की भी तुम कैसे यूज करोगे? एकदम सस्टेनेबल, मतलब आराम से यूज करोगे, पूरा यूज नहीं कर लोगे, सस्टेन तरीके से करोगे. द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कंजर्व्ड. डाइवर्सिटी मतलब आज आप देखोगे बहुत सारे प्लांट स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, एनिमल स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, करेक्ट. तो ये सब को भी क्या करना है? हमारे जो स्पीशीज है या लाइफ है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ मतलब अलग अलग तरीके की लाइफ है अर्थ पे, वो सबको कंजर्व करना है. आज आप देखोगे व्हाइट टाइगर, लायन, ये सब रेयर स्पीशीज हो गई, ये सब दिखती भी नहीं है अब. एलिफेंट्स कितने कम हो गए. पहले तो रोड पे एलिफेंट्स दिखते थे, अब तो वो भी नहीं है. थर्ड, द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज्ड. अब नेचुरल एनवायरनमेंट को डैमेज करना एकदम कम कर दो. मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करो जिससे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ना हो. पब्लिक व्हीकल्स यूज करो इंस्टेड ऑफ प्राइवेट. तो ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. क्लियर? सो ये 3 पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं. दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड सस्टेनेबली, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ शुड बी प्रिजर्व और कंजर्व, द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम शुड बी मिनिमाइज्ड. ये 3 हमारी ड्यूटी है. अब स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड आप देखोगे तो सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है. प्रिंसिपल्स मतलब बोलते हैं ना, आपको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉलो करते हो तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है. क्या है? पहला, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. हर एक फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए, चाहे वो एनिमल हो, डॉग हो, चाहे वो ह्यूमन हो, सबके लिए इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए. फिर ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी क्या करनी है स्टूडेंट्स? इंप्रूव करनी है. कैसे करोगे? उसको अच्छा एजुकेशन दोगे एंड उसके हेल्थ को देखोगे तो इंप्रूव हो जाएगी ह्यूमन लाइफ. फिर क्या करोगे स्टूडेंट्स? कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी. अर्थ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं स्टूडेंट्स, बराबर. एंड अर्थ पे डाइवर्सिटी भी इतना है, अलग अलग लोग है, अलग अलग स्पीशीज है, एनिमल्स की, बर्ड्स की स्पीशीज है, प्लांट स्पीशीज है. तो ये सब क्या करना है? अर्थ को आपको कंजर्व करना है. मिनिमाइज डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर यूज मत करो, उसका डिप्लीशन कम कर दो, मतलब डिस्ट्रॉय कम करो उसको. चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स एनवायरनमेंट. कभी कभार लोग बोलते हैं कि अरे क्या नेचर तोड़ दो, काट दो ट्रीज, करेक्ट. सो दिस इज नॉट योर करेक्ट एटीट्यूड. तो पर्सनल एटीट्यूड जिनके रॉन्ग है उनको चेंज करो एंड प्रैक्टिसेस जो रॉन्ग है उसको भी चेंज करो टुवर्ड्स एनवायरनमेंट. enable communities to care for their own environment. अब क्या करना है? कम्युनिटीज जो है उनको दे दो कि भाई आपको क्या करना है, आपके एनवायरनमेंट को आप खुद ही क्या करोगे? लुक आफ्टर करोगे. जैसे कि बहुत सारे विलेजेस में होता है स्टूडेंट्स, विलेजेस वाले क्या करते हैं? उन लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि हम हमारे विलेज एनवायरनमेंट का खुद ध्यान रखेंगे. तो कम्युनिटीज को इंचार्ज कर दोगे ना, बना दोगे ना, तो वो बहुत अच्छे से अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखेंगे. Clear students? So this was all about this lecture as well as this first chapter. We have done with the first chapter. So now basic things, यहाँ पर बहुत सारे question answers है. ये Zoom sessions जो होंगे हमारे आज के, उसमें मैं ये सब डिस्कस करूंगी आपके साथ. So thank you so much.